नमस्कार दोस्तों, तो ये हमारा पहला लेक्चर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इस लेक्चर में हम देखेंगे एक ओवरव्यू, सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और ये इंट्रोडक्शन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब जब हम बोलते हैं तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि कंप्यूटर में कहाँ पे प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर का मेनली 2 पार्ट्स होता है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का बात जब करते हैं तो प्रोग्रामिंग इससे रिलेटेड होता है। सॉफ्टवेयर में 2 तरह का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन शॉर्ट बोले तो एक इंटरफेस होता है, जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर है, हम कुछ ना कुछ इनपुट जो देते हैं वो हार्डवेयर के थ्रू देते हैं, और फिर कंप्यूटर उसको समझता है और कुछ आउटपुट देता है, वो भी हार्डवेयर पे देता है, मॉनिटर पे दे रहा है। तो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ पा रहा है और उसके आउटपुट को हम समझ पा रहे हैं। तो ये बीच में जो इंटरफेस का काम हो रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा है। फिर एप्लीकेशंस हो गया, जैसे कि क्रोम हो गया और वीएस कोड हो गया, और बहुत सारे ऐप जो हम यूज़ कर रहे हैं म्यूजिक सुनने के लिए, वो सारा एप्लीकेशन और ये सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब कुछ प्रोग्राम है। कोई ना कोई प्रोग्रामिंग किया हुआ है इसके पीछे। तो प्रोग्राम क्या होता है, जो ट्रांसलेट करता है ह्यूमन सोर्स को कंप्यूटर, जो ऐसा सोर्स में जो कंप्यूटर समझ पाए। ये बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। अगर एक सिंपल एग्जांपल ले तो एडिशन का, कि पहले टेक ए कोई नंबर, फिर टेक बी, फिर ऐड ए एंड बी। तो ये 3 स्टेप का इंस्ट्रक्शन हो गया, पर इसको हम कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे, तो वो प्रोग्राम करके समझाएंगे। तो ये प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। अब प्रोग्रामिंग के थोड़ा हिस्ट्री में देखते हैं। तो पहले सी लैंग्वेज के पहले एक लैंग्वेज यूज होता था, उसको बी लैंग्वेज बोलते थे। उसको पूरा नाम था बीसीपीएल उसका, और फुल फॉर्म था बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर 1972 में सी लैंग्वेज लॉन्च हुआ डेनिस रिची के द्वारा। एटी&टी लैब में, जो जिसको बेल लैब्स भी बोलते हैं, उनके हेल्पर थे ब्रायन कर्निगम। तो अगर आपको ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। अब देखते हैं, ये भी तो एक लैंग्वेज ही है ना, जैसे कि अपना हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ऐसे एक सी लैंग्वेज है। तो कैरेक्टर सेट पहले क्या होता है, तो जैसे कि कैरेक्टर सेट इंग्लिश में भी होता है ABCD, हिंदी में होता है क ख ग घ, इसमें भी 256 कैरेक्टर होते हैं। अभी बस आप जान लीजिए कि क्या होते हैं। 256 होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, और इनको कैसे कंप्यूटर पढ़ता है, इसका बात हम बाद में करेंगे आगे के लेक्चर्स में। अभी बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं। फिर वर्ड्स, जैसे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, उसमें इसी तरह वर्ड्स भी होता है, पर यहाँ वर्ड्स 2 कैटेगरी में होता है, जैसे कीवर्ड और आइडेंटिफायर। ये प्री डिफाइंड होता है, मीन्स हर वर्ड का जो प्री डिफाइंड है उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम है, वो उसी काम के लिए फिक्स है। जैसे कि हम फॉर लिख दिए, इफ लिखे, रिटर्न, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि फिक्स है, प्री डिफाइंड है। अगर हम ये लिख रहे हैं वर्ड तो इसका कुछ मीनिंग है, अपना कंप्यूटर तो वही समझेगा इसको। इसी तरह से ऐसा कई सारा है। अगर हिंदी में आप बोले तो हम लिख दिए डॉक्टर, इंग्लिश में स्कूल लिखे, या फिर स्टूडेंट लिखे, तो वो सारे शब्द का कुछ ना कुछ मतलब है, आप कुछ ना कुछ समझ पा रहे हैं ना डॉक्टर से कि वो ट्रीटमेंट करेगा। टीचर लिख दिए तो वो पढ़ाएगा। उसी तरह से प्री डिफाइंड सारे वर्ड्स भी होते हैं, इनका पहले से कुछ ना कुछ काम फिक्स होता है। फिर यूजर डिफाइंड, जो कि यूजर जो कोड लिखेगा अपने लिए, वो वर्ड ऐसा नहीं रहेगा कि कोई भी समझ जाए। जो प्रोग्राम लिखेगा वो अपने रेफरेंस के लिए उसको देगा। जैसे डॉक्टर है, इसमें बहुत सारा डॉक्टर रहेगा, अपना अपना सबका नाम रहेगा, जैसे राम, डॉक्टर राम। स्टूडेंट है, उसमें सबका फिर अपना अपना नाम है। उसी तरह यूजर डिफाइंड, जैसे इंट एक्स, कोई 5 नंबर है जिसको हमको रिप्रेजेंट करना है, उसको 5 लिख दिए। तो हम ये नहीं हर बार बोलेंगे कि एक इंटीजर है उसका वैल्यू 5 है, उसके जगह हम ये सिर्फ लिख दिए इंट एक्स इक्वल टू 5। एक्स हमारा एक यूजर डिफाइंड है, एक्स बोलेंगे तो इसमें जो डायरेक्टली समझ जाएगा कि इंटीजर है 5 है, सिर्फ एक्स बोलने का जो रहता है। जैसे डॉक्टर राम ऐसे लिखा है, तो अगर हम इनको रिफर करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये डॉक्टर ही है। तो ये यूजर डिफाइंड होता है हमारे अपने काम के लिए। ये प्री डिफाइंड होता है जो फिक्स होता है, और ये कंपाइलर इस वर्ड से समझ जाता है कि पर्टिकुलर काम के लिए ही यूज हो रहा है। फिर सिंटैक्स, तो हर लैंग्वेज का जैसे अपना सिंटैक्स होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का
हम लिखते हैं कि राम इट्स मैंगो या समथिंग समथिंग, उसके बाद हर वर्ड इंट होने के बाद फुल स्टॉप आता है। ऐसा तो नहीं है कि आप हर वर्ड के बाद ही फुल स्टॉप लगा देते हो या कहीं भी फुल स्टॉप लगा देना है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, सबको समझ नहीं आएगा। सारे लोगों को जिसको इंग्लिश में बात करना है, हिंदी में बात करना है, तो वो सिंटैक्स को फॉलो करना होगा ताकि सारे लोगों का बात आप समझ पाए, आपका बात सारे लोग समझ पाए। तो एक कॉमन सिंटैक्स हम रखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ किसको समझना है, हमारे कोड को, तो कंपाइलर को समझना है। तो यहाँ ऑलरेडी डिफाइंड है सिंटैक्स जो कि कंपाइलर समझ पाए, तो हमको वो सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है। हर चीज़ लिखने के लिए कुछ ना कुछ सिंटैक्स होता है, जैसे कि ओपन ब्रैकेट दे रहे हैं तो एक क्लास में क्लोज ब्रैकेट इसको चाहिए ही चाहिए, सेम फॉर कर्ली ब्रेसेस, लाइक दैट। ऐसा बहुत सारा सिंटैक्स आएगा जो हम देखेंगे। फिर इंस्ट्रक्शन हमने देखा ही कि इसमें से लाइक एक इंस्ट्रक्शन है टेक ए टेक बी, फिर ऐड करें, ये मशीन को हम देते हैं, जो भी ऑर्डर दे रहे हैं मशीन को उसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है तो वो प्रोग्राम हो जाता है, जैसे कि अगर ये टेक ए टेक बी और देन ऐड ए प्लस बी, तो ये एक प्रोग्राम हो गया एडिशन का। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज प्रोग्राम। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए होगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कुछ, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कुछ, और अगर ये सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंबाइन कर दें, ये एक प्रोग्राम हो गया, एक दूसरा प्रोग्राम हो गया, तीसरा प्रोग्राम हो गया। इस तरह सेट ऑफ प्रोग्राम को कंबाइन करेंगे तो वो एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये कैलकुलेटर बन जाएगा अगर आप इस तरह से और प्रोग्राम इसमें जोड़ दिए तो हम आगे देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर होता है एक प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो मेनली 3 स्टेप्स होता है किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। पहला जो यूजर लिखता है सोर्स कोड उसको बोलते हैं। फिर एक सॉफ्टवेयर रहता है जो कि अपने कोड को पढ़ता है, सो दैट वो सिर्फ सिंटैक्स एंड ऑल सारा कुछ देखेगा पढ़ेगा, फिर वो उसको कन्वर्ट कर देगा ऐसे लैंग्वेज में जिसको सीपीयू समझ पाए, और उस फॉर्मेट को बोलते हैं मशीन कोड। हमारे कोड को कंपाइलर कन्वर्ट करेगा ऐसे कोड में जो सीपीयू समझ पाए, उसको मशीन कोड बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर में हर चीज़ बाइनरी में होता है, जैसे कि आप यूजर हैं, आपने लिखा int x इक्वल टू 2, तो यहाँ हर वर्ड का कोई ना कोई वैल्यू होता है नंबर में, आस्की में। अब जैसे 2 एक नंबर है, इसका पहले तो हर लेटर को आस्की में कन्वर्ट करेगा, कोई ना कोई नंबर आएगा। जैसे इसका तो ऑलरेडी नंबर है तो इसको डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ये 2 का बाइनरी हो गया। इसी हर तरह हर नंबर का बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा और वो फॉर्मेट मशीन को समझ आता है। फिर उस फॉर्मेट को सीपीयू एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट देता है। तो पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं, फिर उसको कंपाइल होता है और फिर एग्जीक्यूट होता है। तो ये 3 स्टेप है किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। ये सारा 3 स्टेप कैसे हम करेंगे, ये तो हम समझ आता है कि हम लिखेंगे सोर्स कोड, फिर ये बाकी के स्टेप्स कैसे होंगे। तो ये सारा स्टेप्स परफॉर्म करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम आईडी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप कुछ आर्टिकल लिख रहे हो और अपने डायरी पे लिख रहे हो, तो इसमें आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगा, यू हैव टू राइट ऑन योर ओन। लेकिन अगर आप गूगल डॉक्स में लिख रहे हो तो आपको इसमें बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा। अगर कुछ रॉन्ग हो गया तो आपको दिख जाएगा एरर मैसेज, ऑटो सजेशंस का भी मिलेगा। तो ये सारा फैसिलिटी, आप इसको ट्रांसलेट भी चाहो तो कर सकते हो, डाउनलोड चाहो तो कर सकते हो पीडीएफ में। तो उसी तरह से एक आईडी होता है जो हमारे प्रोग्राम को लिखने के लिए हेल्प करता है, बहुत सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और यही आईडी ये ऊपर के 3 स्टेप्स करने का सॉफ्टवेयर भी देता है। आईडी में ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर बिल्ट होता है जो ये तीनों स्टेप परफॉर्म करता है। अब जैसे कि बहुत सारा आईडी है, जैसे वीएस कोड हो गया, इंटेलिजे हो गया, टर्बो सी, कोड ब्लॉक्स, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। तो जैसे कुछ
इसमें आईडी में आपको होगा कि मिलेगा ऑटो सिजेंस, किसी में नहीं भी मिलेगा, बेस कोड में मिलेगा, इंटेलिजेंट मिलेगा, हो सकता है टर्बो सी में ना मिले, तो यू कैन चूज एनी वन ऑफ इट। तो इसमें क्या रहता है कि सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है जो तीनों स्टेप को परफॉर्म करेगा। आपको बस अपना सोर्स कोड लिखना है, फिर रन एंड कंपाइल बटन रहेगा, वो रन एंड कंपाइल आप क्लिक करेंगे सोर्स कोड लिखने के बाद, तो ये तीनों स्टेप अपने आप ही परफॉर्म होगा और आपको आउटपुट मिलेगा। तो आईडी वो प्लेस है जिसपे अपना कोड लिखते हैं और ये तीनों स्टेप ऊपर के परफॉर्म कर सकते हैं इजिली। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना पहला प्रोग्राम रन और एग्जीक्यूट करके देखेंगे और कोड के हर लाइन को समझेंगे कि क्या बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।